Hello, fellow students. Let's discuss the another topic of India's balance of payment, that is role of invisible in balance of payment. हमने जब बीओपी अकाउंटिंग को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बीओपी के कंपोनेंट पढ़े थे, ठीक है। उनके अंदर 3 कंपोनेंट आते थे, करंट, कैपिटल एंड ऑफिशियल फाइनेंसिंग, ठीक है। जो करंट के अंदर था, फर्दर 2 कंपोनेंट इसके अंदर आते थे, विजिबल एंड इनविजिबल। तो विजिबल के अंदर कौन सी आइटम्स आती थी? विजिबल के अंदर वो आइटम आती थी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते थे। गुड्स के अंदर जो हम बेसिकली गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे ना, वो विजिबल आइटम्स होती थी। और इनविजिबल आइटम्स के अंदर हमने क्या देखा था कि वो सर्विसेज आती हैं उसके अंदर सिर्फ। तो उस टाइम पर हमने सिर्फ इतना जाना था, जब हम सर्विसेज में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तो वो इनविजिबल आइटम्स के अंदर आती हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सर्विसेज हैं जो इनविजिबल आइटम्स के अंदर आती हैं, और उनका क्या क्या ट्रेंड है इंडिया के अंदर, कि उनका राइजिंग ट्रेंड है, ग्रोइंग ट्रेंड है, और या फिर डिमिनिशिंग ट्रेंड है, कैसे वो ग्रोथ कर रही हैं, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो हेल्प कर रही हैं, कौन सी सर्विसेज जो है ज़्यादा ग्रोथ करा रही हैं इंडिया की, वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड इन सर्विसेज की। सर्विसेज में जो हम ट्रेड करते हैं, सबसे पहला है सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर आईटी बेस्ड सर्विसेज आ जाती हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सर्विसेज होती है ना, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर आ जाती है। और इंडियन जो आईटी बीओपी है ना, बीओपी इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ। और इनका जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो, ग्रोथ दिखाई दिया है। अबो ऑल दिस सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का हमको देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा सेक्टर बन गया है जो ग्रोथ, एक्सपोर्ट, अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट में, ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है इंडिया की। उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आ जाती है मैनेजमेंट सर्विसेज, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंसी हो गया है, और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज आ जाती हैं इनके अंदर। ये सारी किसके अंदर आती हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस से रिलेटेड होंगे तो बिजनेस सर्विसेज, एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे तो प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज भी आ जाएंगी प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर, लॉ सर्विसेज भी आ जाएंगी, लीगल एडवाइजेज भी आ जाएंगी। तो वो जो सब आ जाएगा किसके अंदर? प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर। और अगर मैं बात करूँ जो नॉन सॉफ्टवेयर सर्विसेज है ना, नॉन सॉफ्टवेयर सर्विसेज मतलब जो सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो भी सर्विसेज आ जाती हैं, उनका टोटल एक्सपोर्ट जो हम सर्विसेज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं ना, 31% है टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट का। मतलब जितनी भी सर्विस हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 31% तो सिर्फ नॉन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। मतलब बाकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कितनी होगी? 69% होगी। ये डाटा ये डेटा है 2008 एंड 9 का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रैवल की, तो ट्रैवल के अंदर क्या आ जाता है? तो ट्रैवल के अंदर वो सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं जो एक फॉरेन टूरिस्ट करता है होटल एक्सपेंसेस में, या खाने पर, या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। तो वो सारी ट्रांजेक्शन किसके अंदर आ जाएंगी? ट्रैवल के अंदर आ जाएंगी। तो अगर हम ट्रैवल भी देखें तो ट्रैवल भी पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम ग्रोथ करते हुए देख पा रहे हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जैसा कि हमने देखा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के बाद हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट काफ़ी वास्ट एरिया में बढ़ चुका है। एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मर्चेंडाइज में भी बढ़ा है और इनविजिबल्स में भी बढ़ा है। अगर मैं मर्चेंडाइज की बात करूँ तो मर्चेंडाइज गुड्स जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हम करते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होगी। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी ग्रोथ हुई है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी उसकी वजह से ही बढ़ी है। और इसके अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ही नहीं आती, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज भी आती हैं, जैसे कि पोर्ट चार्जेस हो गए, ठीक है, और बंकर फ्यूल हो गया, एंड वेयर हाउसिंग हो गया। तो ये सारे भी किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद इनका भी देखें तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ टाइम से। उसके बाद इंश्योरेंस। हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या करते हैं? इंश्योरेंस लेते हैं। तो वो जब इंश्योरेंस हम लेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। एंड इसके अंदर सिर्फ ये नहीं, प्रीमियम लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसी होगी, नॉन लाइफ पॉलिसी होगी, उन सब पर जो प्रीमियम या तो हम ले रहे हैं या दे रहे हैं,
वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी किसके अंदर आ जाएंगी, इनविजिबल्स आइटम्स के इंश्योरेंस के अंदर आ जाएंगी। तो 2% शेयर था इसका इन 90s के टाइम पे, एंड ये डिक्रीज होकर 1.4 रह जाता है इन 2008 एंड 9। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैसे तो अप एंड डाउन देख पा रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुई है टोटल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं सर्विसेज के अंदर, उसमें देखें तो। ठीक है, अब लास्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सर्विसेज के अंदर क्या, मिसलेनियस सर्विसेज। मिसलेनियस सर्विसेज के अंदर जो ये सर्विसेज हमने देखी, इनसे अलावा जितनी भी सर्विसेज बच गई वो सारी मिसलेनियस सर्विसेज के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गए, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, रॉयल्टी, कॉपीराइट, लाइसेंस फीस है, ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी, मिसलेनियस सर्विसेज के अंदर। लेकिन इनका जो शेयर है ना टोटल एक्सपोर्ट सर्विसेज के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइटम्स आ जाती है, काफ़ी सर्विसेज आ जाती हैं। और इंडिया है उसकी 2007 में 15 जो टेली कम्युनिकेशन एक्सपोर्टर्स थे ना, उसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो 6th रैंक आई है, एंड इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर दैट टाइम। उस टाइम पर काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी ये। तो मिसलेनियस सर्विसेज के अंदर ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम की, जो कि एक अलग हेड है। फर्स्ट लेट मी बोल दिस, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, तो ये इनके फॉर्म में होती है। जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट किस पे होता है, सर्विस जब हम करते हैं डेट लाइबिलिटीज़ को, उन पे हमें इंटरेस्ट देना होगा। ऐसे ही जो फॉरेन के लिए डेट लाइबिलिटीज़ होंगे इंडिया की, जब वो सर्विस करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के अंदर वो आ जाती है, एंड डिविडेंड एंड प्रॉफिट किसके अंदर आएंगी, वो आएंगी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वेदर इट इज़ एफडीआई और एफपीआई। जब एफडीआई और एफपीआई पे डिविडेंड एंड प्रॉफिट मिलेगा तो वो कौन सी होंगी, इन्वेस्टमेंट इनकम होंगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जो है वो वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज़ ऑफिशियल्स एंड सेकंड इज़ प्राइवेट्स। ऑफिशियल्स के अंदर आ जाएंगी ग्रांट्स, डोनेशन, असिस्टेंट, तो ये सब आ जाएंगी किसके अंदर, ऑफिशियल्स के अंदर, जो कि रिसीव करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट भी किसको देंगी, फॉरेन कंट्री को देंगी। जो लेस करके अमाउंट आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट्स की। प्राइवेट्स के अंदर भी कौन सी आ जाती है, ग्रांट आ जाते हैं और गिफ्ट आ जाएंगे। माइग्रेंट्स की जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, वो रेमिटेंस किस वजह से हो सकता है, फैमिली मेंटेनेंस की वजह से भी हो सकता है, सेविंग करनी है इसलिए भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना है इसलिए भी हो सकता है। तो ये सब कौन से होंगे, प्राइवेट ट्रांसफ़र। अगर हम ट्रांसफर्स को देखें तो इसके अंदर हमें अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, बट इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। लेकिन अगर हम 90s से कंपेयर करें तो टोटल एक्सपोर्ट जो हम शेयर सर्विसेज में करते हैं उसके अंदर इसका जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये था रोल इनविजिबल्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट में। So that's all about this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. And if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.